मध्य प्रदेश में 2013 के चुनाव की बात है। मतदान वाले दिन मोहन ने अपनी मां लीलाबाई यादव के पैर पड़े। उस दिन उनकी मां ने कहा था कि चुनाव लड़ रहा है तो हार कर मत आना। नतीजे आए और मोहन यादव जीत गए। वो सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। मां ने उन्हें गले लगा लिया। उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मोहन यादव आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कहानी एमपी में संगठन से जुड़े इस जमीनी नेता की। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मध्य प्रदेश में मोहन राज कायम हो गया। शपथ ग्रहण के साथ ही मध्य प्रदेश की बागडोर सरप्राइज सीएम मोहन यादव के हाथों में आ गई। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सभी कयासों पर विराम लगाते हुए 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया गया था। ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सियासत की स्टाइल है कि वो हमेशा सरप्राइज सीएम सामने लाते हैं। इसीलिए मीडिया से सोशल मीडिया तक कहीं भी मोहन यादव का नाम सीएम के लिए सामने नहीं था, लेकिन आज वो सूबे के 19वें सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं। हमने सबने मिलकर संकल्प किया, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मोहन यादव के परिजनों को भी यकीन नहीं था कि आला कमान इतनी जल्दी उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजेगा। ये मौका आया है तो पत्नी सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खुशी का दिन दिखाया है, ये बहुत अच्छा लगा मुख्यमंत्री बनने से। और मतलब अब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की श्रीमती जी हैं, क्या कहेंगी? मतलब घर पे कैसे रहते हैं मोहन जी? किस तरह से आपने सोचा था मुख्यमंत्री बनेंगे? उनकी मेहनत फल लाई है। महाकाल बाबा का आशीर्वाद मिला है जो वो मुख्यमंत्री बने हैं और सेवा के लिए तैयार है। जनता की सेवा करेंगे। घर में किस तरह का खुशी का माहौल? बहुत खुशी का माहौल है। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, कुछ बता ही नहीं सकते कितनी खुशी हुई है। परिवार में कौन कौन क्या कहना है सबका? सबको बहुत अच्छा लगा, सब बहुत खुश है सीएम बनने से। तो अब आपको कुछ अपने आप में अंतर लगेगा कि नहीं, आप वैसे ही रहेंगी, उज्जैन वालों से वैसे ही मिलेंगी, आप वैसे ही श्रीमती सीमा यादव जैसे है वैसे ही रहेंगे। 25 मार्च 1965 को उज्जैन में पूनम चंद यादव और लीलाबाई के घर में जन्मे मोहन यादव उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं। शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी में काम करने का लंबा अनुभव है। वो प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं। उनके पास बीएससी, एलएलबी और राजनीतिक विज्ञान में एमए की डिग्री भी है। वो बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए और पीएचडी होल्डर भी हैं। निश्चित रूप से प्रसन्नता की तो बात है ही। घर में सबसे छोटे हैं मोहन भैया, 5 भाई बहन में हमने, और उन्होंने पार्टी की शुरू से ही विद्यार्थी परिषद के समय से लगातार प्रयासरत रहे हैं। सेवा के कार्य में हमेशा अग्रणी रहे हैं, चाहे वो प्राधिकरण में रहे हों, चाहे पर्यटन में रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, चाहे मंत्री रहे हों। मोहन यादव के पिता कभी उज्जैन में ही एक मिल में नौकरी करते थे। घर में ज्यादा इनकम नहीं हो पाती थी। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण 5 बहनों में सबसे छोटे मोहन यादव को उनके एक टीचर ने साथ रखकर पढ़ाया लिखाया। शुरू से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रही, सो कॉलेज के दिनों में ही छात्र संघ में आ गए। मोहन यादव ने 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उसी साल
वो एबीवीपी में उज्जैन के नगर मंत्री बनाए गए। 1986 में उन्हें एबीवीपी के विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी सौंप दी गई। यादव की छवि सड़क पर संघर्ष करने की रही। साल 1988 में एबीवीपी मध्य प्रदेश के सहमंत्री बने तो उसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी बना लिए गए। मोहन यादव को 2003 में पार्टी ने उज्जैन जिले की बड़नगर सीट से टिकट दिया था, लेकिन वहां कार्यकर्ताओं ने शांतिलाल धबाई को टिकट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यादव ने संगठन की बात को मानकर तत्काल टिकट लौटा दिया। इससे पार्टी में उनकी अलग छवि बन गई, उनका कद भी बढ़ गया। उमा भारती मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया गया। बाद में उन्हें मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन भी बनाया गया। 2013 में उज्जैन दक्षिण से पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव जीत गए। 2018 में दूसरी बार विधायक चुने गए। 2 जुलाई 2020 को उन्हें शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री बना दिया गया। मोहन यादव के भी 2 बेटे और 1 बेटी हैं। एक बेटा अभिमन्यु और बेटी आकांक्षा डॉक्टर हैं। अभिमन्यु भोपाल में रहकर आगे की पढ़ाई कर रहा है, तो वहीं दूसरे बेटे वैभव ने LLM किया है। आज उज्जैन में मोहन यादव का परिवार खुशी के साथ सराबोर है। क्या कभी ऐसी बात हुई थी, आपने भी कभी पूछा हो कि पापा सीएम कब बनोगे, ऐसा कभी कुछ कोई संस्मरण आपको याद है? नहीं, पापा हमेशा संगठन से जुड़े हैं, तो संगठन वाले व्यक्तियों को कभी पद का मोह नहीं होता। तो काफी साल की राजनीति है, जब पापा मैं 1 साल के भी तब से पापा कर रहे हैं। मोहन यादव के बारे में कहा जाता है कि वो संघर्षशील हैं, जनता के मुद्दों पर सड़क पर कई बार उतर चुके हैं। उन्हें विजनरी वाला नेता भी माना जाता है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान ही उज्जैन में वेदशाला, तारामंडल, विक्रमादित्य पीठ की स्थापना हुई। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा पर हर साल उज्जैन में होने वाले विक्रमोत्सव को भव्य स्वरूप देने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। उन्हें तलवारबाजी, लठ चलाने और कुश्ती का भी शौक है। फिलहाल MP की जनता उनसे यही उम्मीद कर रही है कि अब उनके सारे दांव और पेच का कौशल सूबे की तस्वीर बदलने का जरिया बनेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।